आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, भक्ति और आस्था का भी संदेश देता है। यह पर्व भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को पड़ रही है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म के समय विधिवत पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और मन में व्रत का संकल्प लें। इस पूरे दिन संयम और पवित्रता बनाए रखें। फलाहार व्रत रखने वाले जातक इस दिन फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू के आटे से बने व्यंजन आदि खा सकते हैं। वहीं निर्जला उपवास रखने वाले इस दिन पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से जल को ग्रहण नहीं करते हैं। दिन में इस दिन सोने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न और नमक का सेवन न करें। साथ ही तामसिक भोजन से भी दूरी बनाए रखें। रात 12 बजे के बाद श्री कृष्ण जन्म के पश्चात ही व्रत का पारण करें। भगवान श्री कृष्ण की सुबह और शाम दोनों समय पूजा करें। इस दिन काले रंग के कपड़े न पहनें और न ही पूजा में काले रंग की वस्तुएं प्रयोग करें। पारण करते समय सबसे पहले भोग भगवान कृष्ण को अर्पित करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब मथुरा में राजा कंस के अत्याचार चरम पर थे और धरती पर अधर्म फैल रहा था, तब भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने बचपन से ही धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए कई लीलाएं की, जिनमें से कंसवध प्रमुख है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो आप बहुत ही सरल विधि से जन्माष्टमी का पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उनका पूजन कीजिए। सर्वप्रथम आपको एक पाटा लेना है और उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। आप फूलों का आसन देकर भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी स्वरूप है आपके पास, उन्हें आप विराजमान करें और फिर हम संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज आपके जन्म दिवस पर मैं पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे और फिर फोटो या मूर्ति पर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। वस्त्र के स्वरूप हम यहाँ पर मौली समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम तिलक लगाएंगे। जो चंदन से हमने तिलक लगाया है, उसके ऊपर हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे और फिर हम तुलसी समर्पित करेंगे। कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का बहुत ही महत्व है और तुलसी आप जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख जरूर समर्पित करें। छोटा बड़ा जैसा भी मोर पंख मिल जाए, वह मोर पंख आप समर्पित कर दीजिएगा। और भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, तो आपके पास अगर बांसुरी है तो आप भगवान जी को ज़रूर चढ़ाइएगा। इस तरह ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन में गौ माता का पूजन भी
अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग अति प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग समर्पित करें और साथ में ही धनिया पंजीरी का भोग समर्पित किया जाता है। इसके साथ ही यदि आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं, खीरा मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी को वैसे तो 56 भोग लगाए जाते हैं, कोई भी शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। भोग में आप जल जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह भोग समर्पित करने के बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी होती है और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद हम प्रेम पूर्वक धूप दीप से आरती करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, मुझसे पूजन में जो भी कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। अगर आप खीरे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा रहे हैं तो हमें डंठल वाला खीरा चाहिए होगा। अगर आपके पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो हमें खीरा काटकर उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को सुलाना होगा। लेकिन जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी थोड़ी बड़े हैं तो हमें एक साइड पर खीरा रख देना है और फूलों से हमें लड्डू गोपाल जी को ढक देना है। ध्यान रहे कि फूलों में कांटे नहीं होने चाहिए। फिर रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तब हमें फूलों में ढके हुए लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालना है। बाहर निकालने से पहले हम ताली बजाकर, घंटी बजाकर, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की ऐसे गाते हुए जन्म कराएंगे। उसके लिए हमें एक सिक्का चाहिए होगा। आप कितने भी रुपए का सिक्का ले सकते हैं। खीरे के ऊपर जो डंठल है हमें उसे अलग करना होगा। इसको नाल भेदन या नाल छेदन प्रक्रिया कहा जाता है। नाल जिससे माँ से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, तो इस नाल को अलग करने के लिए हमें चाकू नहीं लेना है, सिक्के से हमें नाल छेदनी है। तो इस तरह से सिक्के से हम डंठल को अलग कर देंगे। यह जो नाल वाला खीरा होता है इसको हम तुलसी के गमले में दबा देंगे। जो सिक्का है उसे आप अपने पास रखेंगे और खीरा घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।